आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको समझने से पहले आपको बचपन की कुछ बातों को याद कराते हैं। जैसे अगर हम 5 से 27 में भाग करें, ओके, 5 से 27 में भाग करेंगे तो 5 50 25 कटेगा, है ना, 50 25, और ये भागफल कितना आ जाएगा इसका 5, भागफल 5 आ गया, क्षेत्रफल कितना आ गया 2, ठीक है ना। तो ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, भागफल। क्या कहते हैं, भागफल। इसको क्या कहते हैं हम लोग, शेषफल, ओके। और इसको क्या कहते हैं जिसे हम लोग भाग देते हैं, तो क्या बोलते हैं, भाजक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य। क्या बोलते हैं, तो हम लोग ये पढ़े हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ये चीज कि अगर दो पूर्णांक संख्याएं हैं जो दी गई है पहले से, दो पूर्णांक संख्याएं पहले से दी गई है, क्या क्या चीज दी गई है, 27 और 5, दो पूर्णांक संख्या, एक 27 दी गई है और एक 5 दी गई है, एक 27 और दूसरा क्या दिया है 5। तो 27 और 5 दी गई है, तो इसके लिए दो गो संख्या और होगा जो इस प्रकार होगा कि एक भागफल होगा और एक शेषफल होगा। कोई भी दो संख्या देगा तो उसमें हम छोटका संख्या से बड़का संख्या में भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा और कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। आया कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया, यूक्लिड साहब ने क्या किया, किसी चीज को एक विशेष रूप में प्रस्तुत किया और क्या कहा कि भैया हम जो है ना, हम इसको कहेंगे ए, इसको भाज्य को बोलेंगे क्या, ए। क्या कहेंगे, ए। भाज्य को क्या कहेंगे, ए। और भाजक जो है ना, इसको कहेंगे बी। क्या कहेंगे, बी। और जो भागफल आएगा उसको क्यू कहेंगे। क्या कहेंगे, क्यू कहेंगे। क्या कहेंगे, क्यू। भागफल को क्या कहेंगे, क्यू कहेंगे। तो भागफल को कह दिए क्यू, और जो शेषफल है उसको क्या कहें, आर। ठीक है ना। अब इसी चीज को जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई, थोड़ा सा इसका रूप बदल दे तो क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से। जैसे हम लोग सर पढ़ाते हैं कि भैया कोई संख्या में किसी छोटकी से बड़का संख्या छोटका संख्या से भाग दोगे तो कुछ भागफल आएगा और कुछ शेषफल आएगा। तो हम लोग को जांच करने का तरीका भी बता देते हैं। वो क्या बताते हैं, कहते हैं क्या कि भाज्य बराबर फॉर्मूला सिखा दी हम लोगों को कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये बचपन में ही हम लोगों को सिखा देता है कि भाग को चेक करने का तरीका। मतलब क्या कि तुम क्या करो, इसको इससे गुना कर दो तो 4 पंचे 20। अब 20 अरे 5 ना, 5 गुने 5 50 25, और शेषफल कितना आया है 2, तो 25 में 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा 27, तो बीच वाला आ जाएगा। मतलब इसको गुना करके जोड़ दोगे तो बीच वाला आ जाएगा। बचपन से सिखाया गया हम लोगों को भाग को चेक करने का तरीका। इसी चीज को ये नया तरीका से क्या कह दिए, ये भाज्य को क्या कहते हैं यूक्लिड साहब, ए। भाज्य को क्या कहा गया, ए। और भाजक को क्या कहा गया, बी। इस भागफल को क्या कहा गया, क्यू। और शेषफल को क्या कहे, तो ये बना दिए एगो नया फॉर्मूला। क्या बना दिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये फॉर्मूला कोई नया नहीं पढ़ रहे हम लोग, ये पुराना वाला फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये फॉर्मूला बन गया क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ओके, ये फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यूक्लिड साहब का प्रमेयिका ने क्या, मतलब यूक्लिड साहब का प्रमेयिका में क्या है, तो इन्होंने बताया क्या कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, दो धनात्मक पूर्णांक, दो गो धन पूर्णांक हो ए और बी, दो गो मान लिए कोई है, ए और बी कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लोग लिए हैं क्या 5 और दिए 27, कुछ भी हो सकता है, दो धनात्मक पूर्णांक। उसके लिए दो गो और धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा। इसके लिए Q तथा R विद्यमान है। मतलब इस दुनिया में अगर दो गो अंक तुमको दे दिया जाता है तो दो गो अंक और है जो इस संसार में है, उसके लिए वो क्या है, एगो है Q और दूसरा का क्या है R। फिर से समझ लो, अगर दो गो अंक तुमको दे दिया है A और B, तो तीसरा का चौथा भी अंक मौजूद होगा, एगो होगा Q, एगो होगा R। Q यानी भागफल, R माने शेषफल, दो गो होना तय है। ठीक है। जहां क्या है
तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जहां a बराबर क्या होगा बी क्यू प्लस आर, वही भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। समझ में आ गया है? जहां r क्या होगा, r के बारे में क्या ख्याल है तुमको, तो r क्या होगा ना वो 0 के बराबर होगा। क्या होगा? 0 के बराबर होगा। r जो होगा 0 के बराबर होगा, और नहीं तो हो सकता है क्या कि 0 से थोड़ा बड़ा होगा, यानी 1 2 3 4 5 होगा, ठीक है ना। मगर एक बात तय है, शेषफल कभी भी होगा ना तो भाजक से छोटा होगा, यानी कि ये शेषफल जो है ना, शेषफल को तीर मार देगा कौन? भाजक, यानी भाजक जो है ना, ये भाजक ये तीर मारेगा शेषफल को। इसका मतलब समझ लो, r किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, और नहीं तो r क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। और एक बात और है कि r जो है ना छोटा होगा b से, r जो है ना छोटा होगा किससे? b से। एकदम याद रखो इस बात को, एकदम बहुत ही बड़ी बात है ये। अब जैसे एग्जाम्पल देते हैं तुमको, हम देखो जैसे हम 4 ले लेते हैं, और 4 से ले लेते हैं हम, पहले ले लेते हैं 20। ओके, 4 में 20 से भाग करना है, सबको आता है? चलिए बताइए कितने मतलब लगाएंगे? 5। 4 पंचे 20, ये पूरा पूरा आपका कट गया, और शेषफल क्या आ गया? 0। अब बताइए इसमें a कितना था? a 20 था। कितना था? 20। और b कितना था? 4 था। तो b में a से भाग दी तो भागफल यानी q कितना आया है? 5 है। और r कितना आया है? 0 आया है। देख लो यहाँ पर a था कितना? 20, b था कितना? 4, q कितना आया है? 5, और r कितना आया है? 0। ठीक है ना, समझ में आ गया? अब चलो एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं तुमको। हम लोग क्या करते हैं कि अब दे देते हैं तुमको 22 दे देते हैं, यानी कि तुमको हम दे दिए हैं a, क्या दे दिया है? a क्या दे दिए हैं? 22। b तुमको दे रहे हैं हम, b भी दे रहे हैं तुमको, उतना ही दे रहे हैं, 4 ही दे रहे हैं, ठीक है ना, 4। चलो, और तुमको निकालना है q और r, निकाल लोगे? निकालो q r। a क्या दिया है? 22, और b क्या दिया है? 4। चलो यहाँ पर देते हैं 4। अब तुम भाग करके निकाल सकते हो भागफल और शेषफल। चलो क्या मरतबा लगेगा? 5 मरतबे, तो 5 चौका 20, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा? 2। बताइए भागफल कितना आ गया? 5, और शेषफल कितना आ गया? 2। कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी ये r 0 है या तो 0 से बड़ा है, मगर शेषफल कभी भी 4 से बड़ा होता है, देखते हैं नहीं ना होगा। मान देते हैं हम लोग, अगर हम ले लेते हैं 25, क्या लेते हैं? अमकी कैसे क्या करते हैं कि अमकी ले लेते हैं a बराबर हम लोग लेते हैं 25, अब 25 में भाग करना है 4 से। कितना से? 4 से। अब कितने मतलब लगाएंगे? 6 मतलब लगाएंगे। 6। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते कि 5 मतलब लगा देंगे? अगर हम 5 मतलब लगा देंगे तो क्या होगा? अगर हम 5 मतलब लगा दिए तो 4 पंचे 20, 5 कहेंगे भाग गलत है। क्या कहेंगे? भाग गलत बनाया है। लड़का सब परेशान हो जाता है, बच्चा में हम लोगों को कभी कोई ऐसा हो जाता होगा। तो अब सर जी कहे थे क्या कि देखो बुआ ये छोटका रह गई, हमेशा छोटका, ज़्यादा से भाग ना दिए तब ना घटाए तो हम लोग कहते ओ ये 4 के बराबर है, 4 4 2 8 4 3 12 4 चौका 16, 4 मरतबे कौन लगा देता है बच्चा सब? 4 चौका 16 कौन लगाता है? 5 बच्चा चौका 16, 4 पंचे 20, कौन बच्चा 5 मरतबे लगाएगा? तो कहे सर जी लंग ले आए थे खाने, तो सर जी कहते हैं क्या अरे तो कहाँ नीचे किया है? तो सर जी आप ही नहीं कहे छोटका से लगाने के लिए, 4 चौका 16 छोटका नहीं है, नहीं तो गलत हो बोलो। सर जी अपने सिखा जाते हैं, फिर कहते गलत हो बोलो। ऐसा दिमाग में आता है हम लोग को, ऐसा दिमाग में बचपन में आता रहता है। मगर ये बात वो ये भी सिखाते हैं कि एकदम नज़दीक में जाकर छोड़ना है, नज़दीक वाला से लगाना। जैसे कि 4 चौका 16 भी कट रहा है, 4 पंचे 20 भी हो जाएगा, है ना, परंतु 4 पंचे 20 नहीं लगाएगा तो 4 चौक 24 लगाओ। यहाँ पे क्या लगी? इस शेषफल ज़्यादा आ जाए तो ना यही लगी, ये गलत हो तो थोड़ा, इसीलिए तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको एक केवल लगाना पड़ेगा। अब कहे सर जी अब लगा दे भैया, अब लगाएगा 4 1 4 51 मरतबा हो जाएगा, तो गलती हो जाएगा, है ना, तो पूरा भागे गलती हो जाएगा। इसीलिए तुमको एक के बार लगाना पड़ेगा ऐसा अंग से जिससे वो क्या हो जाए? पूरा कटे, और नहीं तो तैकाने का शेषफल बचे जो इससे छोटा हो। 4 से छोटा शेषफल बचे, 4 से ज़्यादा शेषफल नहीं होना चाहिए। शेषफल हमेशा इससे छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा। इसे लिखा हुआ है कि b जो है ना b से छोटा होगा r, है ना, भाजक बड़ा होगा, शेषफल क्या होगा? छोटा होगा। तो ये क्या कहा कि भैया 6 मरतबे लगा लो। क्या मरतबे? 6 मरतबे। 6 चौका 24 घट गया 1, शेषफल कितना आ गया? 1। शेषफल छोटा है कि नहीं है? तो किसी भी हद पे या तो शेषफल क्या है? 0 है,
या तो सेक्सफल क्या है, यानी बी से बड़ा है, आर से बड़ा, 0 से बड़ा है, सॉरी 0 से बड़ा है। और एक बात है कि यही आर क्या है, बी से छोटा भी है। देख लो बी, बी है ना, बी है ना, है ये क्या है, बी है ना, बी। तो बी जो है ये बी है, ये बी है, तो बी है और देखो ये आर है। कौन बड़ा है बताओ, बी बड़ा। कभी ऐसा हो सकता है कि ये बड़ा हो जाए, ऐसा होगा तो भाग गलत हो जाएगा, है कि नहीं है, ऐसा होगा तो भाग गलत है। इससे पहले किए थे ना हम लोग, तो इसे करे तो पहले किए थे तो भाग को गलत कर दिए थे। इससे पहले हम लोग ऐसा नहीं किए थे, हम लोग क्या किए थे, 5 से किए थे, जो भाग गलत हो गया था हम लोग, है ना, सही है कि गलत है। तो अब देखिए, तो ये बात हमारा सही हो गया कि आर क्या कंडीशन है इसका, आर बोलो, आर बोलिए, आर बड़ा नहीं, बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के, और छोटा होगा बी से, ठीक, याद रहेगा, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, तो कहिएगा ए और बी 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए, ए और बी 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए, या ऐसे बोल सकते हैं 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, जैसा कि लिखा हुआ है 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए। 2 और धनात्मक पूर्णांक विद्यमान है संसार में, विद्यमान माने क्या, 2 और धनात्मक पूर्णांक है Q और R, जहां A बराबर BQ प्लस R होगा, जहां R बराबर होगा 0 के, या बड़ा होगा 0 से, या छोटा होगा B से। इतना बात आपको सुनाना पड़ेगा, एकदम गांठ बांध लीजिए, ये बात आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, याद हो जाएगा। चलिए फिर से याद कराते, बोलिए 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए, 2 धनात्मक पूर्णांक को A तथा B के लिए, 2 और 2 धनात्मक पूर्णांक Q तथा R विद्यमान है, जहां A बराबर BQ प्लस R तथा R बराबर है या बड़ा है 0 के, और छोटा है B से, इतना बात बोलना, ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का।